अस्सलाम वालेकुम बेटा, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है और आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट 3 पार्ट्स हैं जो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। इंतहाई बहुत इजी हैं। अगर फार्मूला आपके जहन में है और पिछले क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों ने की हुई है, उसको अच्छे तरीके से बेसिक को समझा हुआ है, तो बहुत ईजी आपको ये क्वेश्चन लगेंगे। करते हैं बेटा। हमने क्या करना है बेटा, हमारे पास एंगल गिवन है 25/6 पाई या 25 पाई बाय 6। तो आपने साइन 25 पाई बाय 6 की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस 25 पाई बाय 6 की वैल्यू फाइंड करनी है, टेन 25 बाय 6। इसी तरह सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ये एंगल रखकर आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ये एंगल थोड़ा बड़ा है, इसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, वो करते हैं कि ये रिड्यूस कर कौन सा एंगल हमारे पास आता है। चलिए बेटा, तो आपके पास है 25 पाई बाय 6। अब ये जो आपके पास आ गया है 25 पाई बाय 6, ये किसके इक्वल है? क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 24 पाई प्लस पाई, 24 पाई प्लस पाई 25 पाई होगा। और 24 मुझे कैसे पता चला कि मैंने 24 ही करना है? देखिए 6 से, ताकि ये कैंसल आउट हो जाए और फ्रैक्शन की फॉर्म हमें ना मिले, फ्रैक्शन से बचने के लिए। तो 24 प्लस पाई किया हमने, डिवाइडेड बाय 6। अब बेटा 25 पाई बाय 6 इज इक्वल टू 24 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6। इसको बेटा कैंसिल करें, 6 1 6, 6 4 24। तो ये आपके पास आ गया है 25 पाई बाय 6 इज इक्वल टू 4 पाई प्लस पाई बाय 6। अब इसको जरा कंडीशन बताते हैं कि 25 पाई बाय 6 ये 2 और इंटू 2 पाई प्लस पाई बाय 6, और के जो है यहां पर बेटा क्या है 2। तो यहां पर बेटा देखें कि 2 to the 4 पाई को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमने फार्मूले की कंडीशन बनाने के लिए की है, क्योंकि यहां पता चल जाएगा कि के 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा होना चाहिए आपके पास। चलिए, अब के जो है यहाँ पर आपका बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर हो। अब देखिए यहाँ पर k2 है, सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करता है, 2 पाई है प्लस थीटा इज इक्वल थीटा। अब थीटा क्या है आपके पास पाई बाय 6, तो यही इस पूरे का आंसर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 पाई बाय 6 जो है वो इज इक्वल टू हो गया है पाई बाय 6 के। तो बेटा ये आप यहाँ पर ये चीज रखकर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इस एंगल के बजाय ये एंगल रखकर वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। यानी अगर साइन 25 बाय 6 की वैल्यू फाइंड करनी तो साइन पाई बाय 6 की करने वो सेम वैल्यू होगी। तो आप यहां पर लिखें पाई बाय 6, पाई बाय 6। तो इसको पाई बाय 6 यानी 25 पाई बाय 6 की जगह पाई बाय 6 पुट कर दो, पाई बाय 6, पाई बाय 6, पाई बाय 6, पाई बाय 6। तो ये बेटा पाई बाय 6 आ गए। यहां भी लिखे पाई बाय 6, पाई बाय 6, ये भी पाई बाय 6, पाई बाय 6, पाई बाय 6, पाई बाय 6। ठीक है बेटा, तो यहां पर आपने क्या करना है, साइन 25 पाई बाय 6 साइन पाई बाय 6 की वैल्यू फाइंड कर ले, तो वही वैल्यू साइन 25 पाई बाय 6 की होगी। तो साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होगी? पाई की वैल्यू 180 होती है और 60 यानी 30 डिग्री। तो ये आपके पास साइन 30 की वैल्यू फाइंड कर, यानी ये रेडियन में दिया हुआ है, आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? 0 30 ये होता है, साइन के लिए इधर देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो 1/2। तो इसकी वैल्यू जो बेटा आपके पास होगी वो होगी 1/2। तो आप यहां लिख दें 1/2। इस तरह बेटा cos 30 की क्या होगी? 30 यहां है, cos के लिए देखेंगे तो 3 स्क्वायर रूट बाय 2 बनेगी। आपकी 3 फिगर्स है उसका स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि आप 3 स्क्वायर रूट बाय 2। इस तरह बेटा देखिए साइन पाई बाय 6 की 1/2 वैल्यू थी आपके पास, cos पाई बाय 6 की 3 स्क्वायर रूट बाय 2 है। तो बेटा ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 यहां करते हैं, इसको 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 स्क्वायर रूट बाय 2 है तो 2/3 स्क्वायर रूट है, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 स्क्वायर रूट बचेगा। तो यहां आप लिखे 1/3 स्क्वायर रूट, 1/3 स्क्वायर रूट। इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, यहां देखें तो 1 है तो 1 ही लिखें, cos पाई बाय 6 की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट बाय 2 है।
तो 3 स्क्वायर रूट बाई 2 है, तो इसको 2/3 स्क्वायर रूट हो जाएगा बेटा, यार 2/3 स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसी तरह 1 है, इसको एज इट इज लिखें बेटा। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 है, तो ये अवर है, तो क्या हो जाएगा 2/1, या इसको हम 2 ही लिख सकते हैं। तो cos पाई बाई 6 की वैल्यू बेटा 3 स्क्वायर रूट बाई 2 है, तो यहाँ आप पुट करें 3 स्क्वायर रूट बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाई 6 की वैल्यू बेटा आपके पास 1/2 है, तो 1/2 3 यहाँ 3 स्क्वायर रूट बाई 2 1/2, तो 2/1 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट ही आ जाएगा। तो ये बेटा आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो एंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एंगल की वैल्यू रख के आपने फाइंड की है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू ये वाले इस एंगल के। तो ये पार्ट था हमारे पास 7। अब चलते हैं पार्ट नंबर 8। पार्ट 8 जो है बेटा, यहां पर लिखा हुआ है मैंने -71 डिवाइडेड बाय 6। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 जो है बेटा आपके पास वो है -71 ओवर 6 पाई। सॉल्यूशन लिखें। तो बेटा ये जो आपके पास है -71 ओवर 6 पाई, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, इसको ये बना दे -71 पाई बाई 6। यहां पर बेटा अब जो एंगल हमें गिवन है वो लिखेंगे, साइन कॉस और टेन में जो एंगल आपको गिवन हो। तो एंगल हमें कौन सा गिवन है, -71 पाई बाय 6, 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 -71 पाई बाय 6। बेटा ये एंगल आपके पास आ गए। अब ये एंगल जरा सॉल्व करते हैं, रिड्यूस करते हैं कि किसके इक्वल आता है। -71 पाई बाय 6 इज इक्वल टू, देखिए बेटा माइनस अगर 72 करो, माइनस का एक मैंने बढ़ा दिया, -71 थे, एक माइनस का ज्यादा हो गया तो प्लस का 1 करना है इसमें, सॉरी पाई भी लगाए साथ कि -72 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 6, यानी इस -71 पाई को मैंने -72 पाई प्लस पाई कर दिया। सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अब इसको डिवाइड कर दें, यानी एलसीएम लेंगे तो फिर दोबारा था कि यही आ जाएगा, -72 पाई डिवाइडेड बाय 6 प्लस पाई बाय 6, यानी इसको अलग-अलग किया। अगर इसका एलसीएम ले तो दोबारा यही आ जाएगा। अब बेटा इसको क्या करें, कैंसल आउट करें, 6 1 6, 6 1 6, 6 2 12, तो ये आ गया आपके पास। अब देखते हैं बेटा क्या कंडीशन बनी है, -71 पाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस का 12 पाई बन गया हमारे पास, -12 पाई प्लस पाई बाय 6, -12 पाई बना है अब आपके पास। अब जरा कंडीशन बनाते हैं, -71 पाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस का 6 को बाहर निकाल दें, 2 पाई को अंदर रखें, तो जब 2 पाई को -6 से मल्टीप्लाई करें तो -12 पाई आएगा प्लस पाई बाई 6। अब जरा फार्मूले देखते हैं, फार्मूला के क्या है इसका, के यहां पर माइनस, के जो है यहां पर -6 है। फार्मूला बेटा हमारा ये है फार्मूला कि के होना चाहिए, फिर 2 पाई हो, प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा ही आ जाएगा आपके पास, प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब देखते हैं कि के जो है ये शर्त है कि के बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ये जो के है सेट ऑफ इंटीजर में से, तो -6 सेट ऑफ इंटीजर में ही है, सेट ऑफ इंटीजर का के है 2 पाई है, तो प्लस थीटा देखें क्या है, पाई बाय 6 है थीटा, तो यही इज इक्वल टू थीटा, यानी मकसद ये है कि इसका यही अंश है। तो आपके पास जो अंश आएगा वो -71 पाई बाय 6 इज इक्वल टू पाई बाय 6 आ जाएगा, यानी -71 पाई बाय 6 एंगल रखकर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को फाइंड करने की बजाय पाई बाय 6 रख के फाइंड कर ले, ये इजी हो जाएगा, वही इसकी होगी। तो यहां जो साइन -71 पाई बाय 6 है, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू भी सेम एज इट इज होगी। तो देखें साइन -71 पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1/2। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन -71 पाई बाय 6 की वैल्यू क्या है तो 1/2 बता देंगे।
जो साइन पाई बाय 6 के। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 8। अब जरा पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 9 जो है इस क्वेश्चन का बेटा ये लास्ट पार्ट है। इस पार्ट के बाद बेटा हमारी एक्सरसाइज 9.3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और ये पार्ट भी बेटा बहुत इजी है, आप लोग इसको बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू आपको इस सॉल्व करने में नहीं होगा। ये भी रेज कर देते हैं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो एंगल यहाँ आएगा हम वही यहाँ पुट करेंगे। और इसको भी बेटा रेज कर देते हैं। यहाँ पर जो वैल्यूज आपके पास जो भी आएंगी एंगल की, वही एंगल आप यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, तो इसको भी आप रेज कर दें। ठीक है बेटा, ये भी आप लोग इसको रेज कर दें। ये भी जो वैल्यू हमारी आएंगी हम उसी के मुताबिक इसको लिखेंगे। चलें अब लास्ट जो है क्वेश्चन मेरा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है -1035 पार्ट नंबर 9। लास्ट पार्ट है -1035 डिग्री। हमें एक एंगल गिवन है, हमने क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है क्योंकि -1035 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता, हम कैसे निकालेंगे, मुश्किल है। तो आप क्या करें बेटा, -1035 डिग्री लिखें और ये किसके इक्वल हो सकता है वो लिखते हैं बेटा। -1035 डिग्री इज इक्वल टू कर देते हैं बेटा, अगर आप 360 को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 2 पाई हमने लेके आना है, तो 360 को मल्टीप्लाई जरा 4 के साथ करें तो ज्यादा हो जाएगा। 360 को मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 1080। हाँ ठीक है, 3 के साथ, यानी आप यूं करें 1080 इसको अलग कर दें माइनस का। अच्छा 1080 जो है इससे ज्यादा हो गया, माइनस का ज्यादा हो गया, कुछ प्लस करें ताकि दोबारा माइनस में यही आए। तो कितना हमें प्लस करना पड़ेगा, 80 में है कितना प्लस करना पड़ेगा, तो ये हमें 45 प्लस 45 का है, प्लस 45 डिग्री। तो ये आपको ठीक है, -1080 प्लस 45 करेंगे तो यही आपके पास आएगा। अब जरा इसकी कंडीशन बनाते हैं 35 डिग्री। अच्छा तो ये बेटा आपके पास आ गया है, अगर हम 360 को मल्टीप्लाई मैंने 3 से किया था, यानी -3 यहाँ लिखेंगे, 360 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 1080। तो आपके पास अब प्लस 45 डिग्री ये आ गया। और यहां पर के जो है बेटा वो क्या है, -3, के जो है वो -3। अब जरा फार्मूले की तरफ चलते हैं कि फार्मूले में क्या चीज है। चलिए अब बेटा जो फार्मूला है हमारे पास वो है आपके पास के 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो देखें के जो है सेट ऑफ इंटीजर में से होना चाहिए के। अब देखते हैं -1035 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए के जो है वो -3 सेट ऑफ इंटीजर में से ही है, -3 सेट ऑफ इंटीजर में होता है, और ये 360 ये 2 पाई है, तो के 2 पाई प्लस थीटा जो है वो इज इक्वल टू थीटा। तो 45 डिग्री यहाँ है तो हम लिखेंगे 45 डिग्री। तो इससे हमें ये पता चला कि बेटा -1035 डिग्री एंगल की जो वैल्यू होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वही 45 डिग्री की होगी। तो आप इसकी बजाय 45 डिग्री फाइंड करें, यानी आप यूं करें -1035 डिग्री जो है इसकी जगह आप क्या कर लें 45 की फाइंड कर लें, साइन 45, जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होगी वही इसकी होगी। इस तरह बेटा यहां भी लिखें, यहां भी लिखें, यहां भी यही एंगल लिखें बेटा जो आप गिवन है, जो एंगल गिवन है ये यहां पर लिखें, और जो आपने रिड्यूस किया 45 वो यहां पर लिखें 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आपके पास -1080 की वैल्यू 1035 की वैल्यू ही आ जाएगी।
यहाँ भी आप क्या पुट कर देंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री। चलिए हम वैल्यू फाइंड करते हैं साइन 45 बेटा यहाँ होता है, साइन के लिए देखेंगे तो 2 स्क्वायर रूट बाई 2 या 1/2 स्क्वायर रूट, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट। पहले मैंने बताया इसका कि 2 स्क्वायर रूट बाई 2 होगा, दोबारा बता देता हूं कि 2 स्क्वायर रूट बाई 2 है, तो 2 स्क्वायर रूट बाई 2 को 2 स्क्वायर रूट डॉट 2 स्क्वायर रूट लिखेंगे इस 2 को, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद cos 45 जो है इसकी वैल्यू भी 1/2 स्क्वायर रूट ही होगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे 1/2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1/2 स्क्वायर रूट, तो आपके पास कैंसल अंश क्या आ जाएगा 1। इस तरह cos 45 की वैल्यू जो है 1/2 स्क्वायर रूट है, तो 1/2 स्क्वायर रूट तो 2 स्क्वायर रूट बाय 1, तो यहाँ आप 2 स्क्वायर रूट ही लिखेंगे। इस तरह बेटा इसकी भी यही वैल्यू आएगी कि sin 45 1/2 स्क्वायर रूट है, तो 1/2 स्क्वायर रूट की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट बाय 1 जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट ही आएगी। तो यहाँ पर देखें बेटा 1/2 स्क्वायर रूट इसकी वैल्यू है, और इसकी वैल्यू जो sin 45 है इसकी वैल्यू भी 1/2 स्क्वायर रूट है, तो ये कैंसल आउट, यहाँ आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो बेटा यहाँ हमारी एक्सरसाइज 9.3 जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो है हम एक्सरसाइज 9.4 करेंगे, मगर इससे पहले उसकी कुछ बेसिक और वो चीज़ें सीखेंगे जो क्या हमारी फंडामेंटलिटीज़ या उससे रिलेटेड जो भी हमारी फार्मूलाज या क्वेश्चंस वगैरह जो होंगे हम उसको अच्छे तरीके से समझेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 9.4 पर चलेंगे। बेटा फर्दर हम आगे चल रहे हैं, हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है, कोशिश किया करेंगे हर वीडियो देखें अगर आपने समझना है और कुछ सीखना है और बेसिक को समझना है, ताकि ज़रूरी नहीं कि आपके एग्जाम्स के अंदर ही बहुत अच्छे नंबर आएँ, वो तो होप्स हो कि अल्लाह करे आएँ, और दुआ भी है मेरी बेटा के आएँ। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बेसिक को सीखें ताकि फ्यूचर में लाइफ में आपके ये काम आए बेटा, टेस्टों में, आगे इंटरव्यूज़ में, हर जगह बेटा कहीं भी आप इनसे रिलेटेड और जो आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं मैथमेटिक्स के, कहीं भी आप किसी मुश्किल का शिकार ना हो बेटा, सारे कंसेप्ट्स आपको आते होंगे, तो इससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस और तमाम सवालात के जवाब बेटा आप आसानी से दे सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।